नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार चल रहा है उसमें इंडिया के लिए चिंता का विषय ये था कि रशियन टैंक बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मेनली T-72 टैंक, और इंडिया के पास भी बहुत बड़ी संख्या में T-72 टैंक है। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि इंडिया का लोकली बना अर्जुन टैंक T-90 टैंक से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुका है। ऐसे में दोस्तों अब बहरीन ने भी इंडिया के साथ बातचीत शुरू कर दी है अर्जुन MK2 मेन बैटल टैंक को एक्वायर करने के लिए। क्या इससे अर्जुन टैंक का भविष्य सुधर जाएगा? तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर एक इंफॉर्मेशन पब्लिश हुई है 16 मार्च को, जिसके अंदर यह बताया गया है कि इंडिया और बहरीन दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं स्पेशली इंडिया मेड अर्जुन MK2 मेन बैटल टैंक को बहरीन के द्वारा एक्वायर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टैंक को अब इजरायली और इंडियन के द्वारा डिजाइन किया गया लेजर सिस्टम भी मिल सकता है। और दोस्तों, अभी की बात करें तो बहरीन के पास टोटल 180 टैंक है जो कि अमेरिका द्वारा बनाए गए M60A3 टैंक है। और 2017 के अंदर इटालियन कंपनी लियोनार्डो ने इन्हें अपग्रेड करने का भी प्रपोजल दिया था, जिसमें दोस्तों इनके अंदर 120 mm की मेन गन फिट की जानी थी। साथ ही इसके अंदर एक नया फायर कंट्रोल सिस्टम भी दिया जाना था और एक नया आर्मर पैकेज भी दिया जाना था। और जहां तक दोस्तों अर्जुन MK2 टैंक की बात है तो ये दोस्तों पुराने अर्जुन मेन बैटल टैंक का बड़ा वर्जन है, इसका एनहेंस्ड वेरिएंट है। और इसे पहली बार उस समय दिखाया गया था जब मिलिट्री परेड थी नेशनल डे के दौरान नई दिल्ली के अंदर 26 जनवरी 2014 को। और अर्जुन MK2 टैंक के अगर मेन आर्मामेंट की बात करें तो इसके अंदर 120 mm की राइफल्ड गन है जो कि एक थर्मल स्लीव के साथ में फिट की गई है। इसके अंदर फ्यूम एक्सट्रैक्टर है, मजल रेफरेंस सिस्टम भी दिया गया है। और इस गन की अगर खासियत की बात करें तो ये दोस्तों फुल रेंज का एम्यूनिशन रखती है, जिसके अंदर FSAPDS यानी फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पायरसिंग डिस्क्रेडिंग सैबोट है। इसके अलावा HESH हाई एक्सप्लोसिव स्क्वैश हेड है, PCBTB और इसराइली लेजर होमिंग एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें जुड़ी है। और जहां तक दोस्तों लेजर होमिंग अटैक मिसाइल LAHAT की बात है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस मिसाइल है जिसे दोस्तों इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री की MBT डिवीजन यानी मेन बैटल टैंक डिवीजन ने मैन्युफैक्चर किया है। और जहां तक अर्जुन मेन बैटल टैंक के प्रोटेक्शन की बात है तो इसके अंदर दोस्तों एक नया एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर दिया हुआ है, जिसे दोस्तों रशियन कॉन्टैक्ट 5 टेक्नोलॉजी के आधार पर ही डिजाइन किया गया है, जो उनके कुछ एक मेन बैटल टैंक T-90 के ऊपर भी इंस्टॉल किया गया है। और इसके अलावा इसकी टैरेट की बात करें, हल की बात करें तो उसे भी नया डिजाइन दिया गया है। इसके अलावा अर्जुन MK2 के डिजाइन की बात करें तो ये एक कन्वेंशनल डिजाइन ही है जिसमें ड्राइवर फ्रंट के अंदर होता है, टैरेट मिडल के अंदर होती है जिसमें गनर और कमांडर भी रहते हैं, लोडर भी रहता है, और इंजन कंपार्टमेंट इसके पीछे की तरफ होता है। और इसे पावर देने का काम जर्मन 10 सिलेंडर वाला V90 टर्बोचार्ज्ड जो कि एक डीजल इंजन है और 1030 किलोवाट की पावर देता है 2400 RPM के साथ में लगा है। और इसकी स्पीड की बात करें तो रोड पे इसकी मैक्सिमम स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर है, और अगर हम शहर के अंदर बात करें तो 40 किलोमीटर पर आवर, और टोटल इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। इसके अलावा अर्जुन MK2 के अंदर लेटेस्ट जनरेशन का ऑप्टिक्स और फायर कंट्रोल सिस्टम दिया गया है एडवांस थर्मल इमेजिंग और पैनोरमिक साइट के साथ में, जो कि हंटर किलर कैपेबिलिटी रखता है। और इसकी गनर साइट को फिट किया गया है ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर के साथ में, जिससे इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके टारगेट को एंगेज करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। और दोस्तों इस टैंक की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो लेजर वार्निंग और काउंटर मेजर सिस्टम भी दिया गया है, जिसे जॉइंटली डेवलप किया गया है इसराइली कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ में इंडियन कंपनीज के द्वारा मिलके। तो ऐसे में दोस्तों हम पहले ही बात कर रहे थे कि अर्जुन मेन बैटल टैंक हमारे T-90 टैंक जो हमने रशिया से खरीदा है उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे चुका है। और अब बहरीन का इसके ऊपर बात करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई चीज़ें बहुत ही उन्नत होती हैं, और अगर उसके अंदर हम कोई चीज दूसरे देश से भी इंस्टॉल करते हैं तो भी दोस्तों इसके अंदर हम सबसे बेहतरीन सुविधा देते हैं और सबसे बेहतर इसे बनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।